बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये हमारा इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का पहला लेक्चर है, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो सोर्सेज हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्सेज और एक होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्राइमरी सोर्सेज पे। अब प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं? प्राइमरी सोर्सेज हैं कुरान और सुन्नत। अब सुन्नत फर्दर तीन टाइप्स की होती है, कौली, फ़ैली, तकरीरी। कौली सुन्नत कौन सी है? यानी जो नबी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो है कौली सुन्नत। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए वो हमको करने चाहिए, वो है फ़ैली सुन्नत। और तीसरा है तकरीरी, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम नहीं किए, लेकिन वो काम सहाबा ने किए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश रहे। इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अप्रूव कर दिया। यानी जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए लेकिन उसको अप्रूव किया, उसको कहते हैं तकरीरी सुन्नत। को हम आगे डिटेल में भी पढ़ते हैं। उसके बाद हैं सेकेंडरी सोर्सेज, जो डिपेंड करते हैं प्राइमरी सोर्सेज पे। सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं? पहला है इजमा, दूसरा है क्यास, तीसरा है इस्तेहसान, चौथा है इस्तदलाल और पांचवा है इस्तिसलाह। ये वो सोर्सेज हैं, अगर कोई भी मसला हमें कुरान पाक से नहीं मिलता या फिर हमें सुन्नत से नहीं मिलता डायरेक्टली, उस मसले का हल निकालने के लिए सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज डिपेंड करते हैं प्राइमरी सोर्सेज पे। ये जो इजमा, क्यास, इस्तेहसान, इस्तदलाल या इस्तिसलाह ये सोर्सेज हैं, ये डिपेंड करते हैं कुरान और सुन्नत से, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनके जरिए उस मसले का हल निकाला जाता है जो मसला ज़ाहिरी तौर पर कुरान और सुन्नत में नहीं बताया गया। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्राइजेज ऑफ द लॉज दैट गवर्न्स मुस्लिम्स डेली लाइफ। द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन्ड एंड प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेटेड लॉज। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस उन लॉज पे मुश्तमिल है जो एक मुसलमान की लाइफ को गवर्न करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो लॉज एक्सप्लेन करके बताए, आप प्रैक्टिकली खुद करके बताए। जूरिस्ट स्टडीड द कुरान एंड प्रॉफिट्स लाइफ एंड दे अडॉप्टेड एंड रिफाइंड द मेथोडोलॉजी व्हिच दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट लीगल रूलिंग्स एंड वर्डिक्ट्स। जो आज के जूरिस्ट हैं उन्होंने कुरान पाक पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ा, और उनको पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ स्पेंड करते थे, कौन सी सिचुएशन में कौन से सॉल्यूशंस बताए गए, वो चीज़ें जूरिस्ट पढ़ के एक मुसलमान तक पहुंचाते हैं ताकि एक मुसलमान उनके जरिए अपनी लाइफ गुजारे। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस encompasses रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड इंटरप्रिटेशंस derived फ्रॉम कुरान एंड हदीस। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो रूल्स, लॉज मुश्तमिल हैं जो कुरान पाक से लिए गए हैं, जो सुन्नत से लिए गए हैं। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड गाइडेंस फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक एंड एथिकल मैटर। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस लाइफ के कितने ही एस्पेक्ट्स को गाइड करती है, चाहे वो रिलीजियस मैटर्स हों, सोशल हों, इकोनॉमिक हों या एथिकल मैटर्स हों। इस्लामिक ज्यूरिस्ट नोन एज फुकहा यूज देयर एक्सपर्टाइज टू इंटरप्रेट इस्लामिक सोर्सेज एंड derive legal rulings to help Muslims live in accordance with Islamic teachings। अब जो इस्लामिक जूरिस्ट हैं, यानी जो स्कॉलर्स हैं, आलम दीन हैं, वो इन सोर्सेज को पढ़ते हैं, यानी जैसे प्राइमरी सोर्स हो गया या सेकेंडरी सोर्स हो गया, और उनको पढ़ने के बाद एक मुसलमान के लिए कुछ लाज बनाते हैं, और उन लाज को देखते हुए एक मुसलमान अपनी लाइफ गुजार सकता है। अब इस सारी चीज़ को अगर मैं आपको समरी में बताऊं, वो ये है कि जो चीज़ें कुरान पाक में लिखी गई हैं या सुन्नत में बताई गई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम हमें बताए, यानी कौल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कौल हैं वो हमारे लिए एक नसीहत हैं, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे, हमारे लिए भी सजेस्टेड है कि हम भी मिसवाक करें। तो ये जो चीज़ें कुरान पाक और सुन्नत में बताई गई हैं, ये चीज़ें हमारे लिए एक लॉ है, एक रूल है कि इस तरह अपनी लाइफ गुजारो। कुरान पाक में बताया गया है कि शराब हराम है, तो यानी ये चीज़ हमें नहीं पीनी, ये हमें अवॉइड करनी है। लेकिन अगर जो चीज़ें डायरेक्टली कुरान पाक में नहीं बताई गई, जैसे कि अगर आफीम है या चरस है, ये चीज़ें कुरान पाक में या सुन्नत में नहीं बताई गई कि ये चीज़ें यूज़ करो या यूज़ नहीं करो, अगर ये चीज़ें आज के दौर में आती हैं, तो जो स्कॉलर्स हैं, आलम दीन हैं, वो सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इजमा हो गया, इस्तेहसान हो गया या क्यास हो गया। उनको इस्तेमाल करते हुए कुरान पाक की रोशनी में या सुन्नत की रोशनी में एक लॉ बनाते हैं, और देखते हैं कि शराब नशा देता है इसलिए हराम है, तो चर्स भी नशा देता है, वो भी हराम ही है। तो ये हमें आगे और भी डिटेल में पढ़ते हैं। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसे लॉज और रूल्स को कवर करता है जो लॉज और रूल्स कुरान पाक में बताए गए हैं और सुन्नत में बताए गए हैं, और उन लॉज के मुताबिक एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इन चीज़ों को इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस कवर करता है। अब हम अगर आगे चलें तो प्राइमरी सोर्सेज, द प्राइमरी सोर्सेज आर दोज सोर्सेज दैट आर अनएनिमसली एक्सेप्टेड बाय ऑल द जूरिस्ट एंड ऑल द स्कूल्स
एज फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज को सारे स्कॉलर्स फिके के स्कॉलर्स मानते हैं, और जो 5 स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं वो सारे प्राइमरी सोर्सेज को मानते हैं। प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं? कुरान और सुन्नत। अब द कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम बिलीव्ड बाय मुस्लिम्स टू बी द वर्ड ऑफ अल्लाह एज रिवील्ड टू द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक इस्लाम का वो पाक किताब है जिस पर हर मुसलमान का बिलीफ है और इसको अल्लाह का कलाम माना जाता है। और कुरान पाक हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। It serves as primary source of guidance and governs Muslims' daily life, including legal, social and ethical matters. कुरान पाक एक मुसलमान की डेली लाइफ को गाइड करता है, गवर्न करता है, चाहे वो सोशल मैटर्स हों या एथिकल मैटर्स। फिर हमारी है सुन्नत। सुन्नत refers to the recorded sayings, actions and approvals of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत का मतलब है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल और तकरीर, अप्रूवल, जो मैंने आपको शुरू में बताया। सुन्नत कलेक्शंस आर essential in understanding the practical application of teachings in Quran and provide insight into the how Prophet interpreted and lived out the Quranic principles। अब सुन्नत की कलेक्शन ज़रूरी है कुरान पाक की टीचिंग्स को समझने के लिए, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कुरान पाक के असूलों की तशरीह की और उस पर कैसे अमल किया। ये कहता है कि जो चीज़ें कुरान पाक में लिखी गई हैं उनको समझने के लिए सुन्नत का समझना ज़रूरी है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी होती हैं जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, इसका मतलब ये है, इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अपनाया जाए। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। इन एडिशन टू प्राइमरी सोर्सेज देयर आर आल्सो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ व्हिच आर नॉट अनएनिमसली एक्सेप्टेड बाय ऑल द स्कूल्स और ऑल द ज्यूरिस्ट। प्राइमरी सोर्सेज के साथ साथ सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं जिनको सारे स्कूल्स या सारे ज्यूरिस्ट एक ही नज़र से नहीं मानते। कुछ जो आलम दीन होते हैं वो इजमा को मानते हैं, कुछ आलम दीन जो है इस्तिहसान को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ आलम दीन इस्तिस्लाह को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। सेकेंडरी सोर्सेज को सारे स्कूल्स एक ही नज़र से नहीं मानते, जैसे प्राइमरी सोर्सेज को सारे स्कूल्स अपना प्राइमरी सोर्स मानते हैं, और ये सेकेंडरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, यानी कुरान पाक और सुन्नत पे डिपेंड करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? इजमा, कियास, इस्तिहसान, इस्तिदलाल, इस्तिस्लाह। पहला है इजमा, का मतलब है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, यानी हमरा, यानी सारे इस्लामिक ज्यूरिस्ट की एक ही राय हो किसी भी मसले पे, उसको कहा जाता है इजमा। दिस रिफर्स टू द कंसेंसस रीच्ड बाय इस्लामिक स्कॉलर्स ऑन स्पेसिफिक लीगल मैटर व्हेन दीज स्कॉलर्स एग्री ऑन टू पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन और रूलिंग। यानी जब किसी भी मसले पे इस्लामिक ज्यूरिस्ट या इस्लामिक स्कॉलर्स की हम राय हो और वो कलेक्टिवली उस रूलिंग पे एग्री हो, तो वो रूलिंग इस्लामिक लॉ बन जाती है। इजमा मस्ट बी डन आफ्टर द एरा ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो इजमा होता है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही वैलिड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो भी मसला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पूछ सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अगर कोई भी नया मसला उठता है उसका इजमा किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में आपको एक मिसाल दिया था, ये शराब के बारे में बताया गया है कि हराम है, लेकिन जो चर्स है या अफीम है या न्यू ड्रग्स आजकल आ रही हैं के बारे में तो वहाँ कुछ नहीं बताया। मसले का हल निकालने के लिए जो ज्यूरिस्ट होते हैं, इस्लामिक आलिम दीन होते हैं, वो इज्तिहाद करते हैं, साथ में बैठते हैं और एक फैसला निकालते हैं कि ये हलाल होना चाहिए या हराम होना चाहिए। के बाद दूसरा है क्यास, जिसको एनालॉजिकल डिडक्शन भी कहा जाता है, जिसका मतलब है एक नतीजे पे पहुंचना। Qiyas involves making analogies between situations for which there is no explicit guidance in primary sources, Quran or Sunnah, and similar situation that has been addressed in those sources. Qiyas का मतलब है दो situations में analogies करना, दो situations को आपस में compare करना। दो situations कौन कौन सी हैं? एक वो situation जिसके बारे में कुरान पाक में या सुन्नत में डायरेक्टली या एक्सप्लिसिटली या ज़ाहिरी तौर पर नहीं बताया गया, उस सिचुएशन का उस सिचुएशन से कंपेयर करना जो सिचुएशन कुरान पाक में या सुन्नत में डायरेक्टली बताई गई है। दिस अलाउज द स्कॉलर्स टू एक्सटेंड एग्जिस्टिंग रूलिंग टू न्यू सिचुएशंस। ये कॉन्सेप्ट स्कॉलर्स को अलाउ करता है अपनी रूलिंग को नई सिचुएशंस पे एक्सटेंड करना। क्यास निकालने के लिए 4 फीचर्स, वो 4 फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है असल, इल्लत, हुक्म, चौथा है फर्क। असल क्या है? असल कंसिडर्ड एज ओरिजिनल केस फॉर विच दे इज ए गाइडेंस इन प्राइमरी सोर्स। अब जो असल है उसको एक ओरिजिनल केस कंसीडर किया जाता है जिसके बारे में कुरान पाक में प्राइमरी सोर्सेज में एक रहनुमाई दी गई है। यहाँ पर हम इसका मिसाल ले लेते हैं शराब। उसके बाद दूसरा फीचर है इल्लत। इल्लत शोज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट थिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन प्राइमरी सोर्स।
علت اس چیز کی پراپرٹی ہمیں بتاتی ہے جو چیز پرائمری سورس میں بتائی گئی ہے. ہم نے شراب مثال لیا تھا. اصل میں شراب کی پراپرٹی کیا ہے؟ شراب انٹاکسیکنٹ ہے، شراب نشہ دیتی ہے. اب اس کے بعد ہے تیسرا فیچر حکم. حکم جو ہے رول اور آرڈر امپوزڈ اپون کیس ویدر اٹ از حلال اور حرام. حکم جو ہے ایک رول ہے یا آرڈر ہے، وہ ایک کیس پہ امپوز کیا جاتا ہے. یہ جو چیز قرآن پاک میں بتائی گئی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ جو شراب ہے نشہ دیتا ہے حرام ہے. تو یہ تو ہو گئے 3 فیچرز، اصل، علت، حکم. چوتھا فیچر فر. اب فر از اے نیو کیس نیڈنگ ڈیسیشن فار which there is no direct explicit guidance in primary source. یہ ایک نیا کیس ہے جس کو ایک ڈیسیشن کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں یا سنت میں ڈائریکٹلی یا ایکسپلکٹلی ظاہری طور پر کوئی بھی رہنمائی نہیں دی گئی. اب یہاں پر ہمارے پاس 2 سچویشنز آ گئی. ایک سچویشن ہے اصل یعنی اوریجنل کیس، جس کے بارے میں پرائمری سورسز میں ایک رہنمائی دی گئی ہے. اس کا مثال ہم لے لیتے ہیں شراب. دوسری سچویشن ہے فر میں، جس کے بارے میں پرائمری سورسز میں رہنمائی نہیں دی گئی ظاہری طور پر. 2 سچویشنز ہیں. اب ان سچویشن کو، دوسری سچویشن کو کیسے حل کریں گے جو جورسٹ ہیں؟ دوسری سچویشن کو دیکھیں گے. اب اس کا فر اوریجنل ڈیسیشن ہے، یہاں پر انہوں نے لے لیا کوکین یا آفیم لے لیا. آفیم کی یہ دیکھیں گے علت. آفیم کی علت کیا ہے؟ علت یعنی اس کی پراپرٹی. اب آفیم نشہ دیتی ہے، اس کی پراپرٹی ہے آفیم یا کوکین، کوئی اور ڈرگ ہو گئی، وہ نشہ دیتی ہے. اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے وہ حکم دیں گے کہ یہ بھی حرام ہے. یہ جو شراب ہے وہ نشہ دیتی ہے اس لیے حرام ہے، اس لیے جو آفیم ہے نشہ دیتی ہے اس لیے آفیم بھی حرام ہے. اسی طرح جو بھی چیز ہوگی جو نشہ دے گی وہ حرام ہوگی. اس لیے یہ جو قیاس ہے میں 2 سچویشنز کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. وہ کون کون سی سچویشنز؟ ایک سچویشن وہ جو پرائمری سورسز میں بتائی گئی ہے، دوسری سچویشن وہ جو پرائمری سورسز میں نہیں بتائی گئی. اس کے بعد 3rd نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس استحسان. دس انوالوز پریفرنگ ون لیگل اوپینین اوور این ادر بیسڈ آن واٹ از کنسیڈرڈ مور ریزنیبل اینڈ جسٹ ایون اف اٹ کنٹراڈکٹس دی لٹرل انٹرپریٹیشن آف پرائمری سورس. استحسان کو جورسٹ پریفرنس بھی کہا جاتا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر ترجیح دینا، پریفرنس دینا. ڈیفینیشن میں بھی یہ کہا گیا ہے ایک لیگل اوپینین کو دوسرے لیگل اوپینین پہ ترجیح دینا. کس لیگل اوپینین کو زیادہ ترجیح دی جائے گی؟ جو ریزنیبل ہو، جو جسٹ ہو، انسان کی بھلائی کے لیے جو ہو، بھلے ہی وہ پرائمری سورسز کے تھوڑا بہت خلاف ہو. اس کو بھی ہم پہلے والی مثال سے سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر اصل اس میں ہم نے لے لیا شراب. پھر علت، اس کی خاصیت کیا ہے؟ انٹاکسیکنٹ ہے. پھر حکم، یہ انٹاکسیکنٹ ہے اس لیے حرام ہے. یہاں پر ہم فر میں لے لیتے ہیں نیا کیس. تو ہم نے قیاس میں نیا کیس لیا تھا آفیم یا چرس. یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک میڈیسن، یعنی ایک جو میڈیسن ہے کا اگر آپ قیاس نکالو تو یہ بھی نشہ دیتی ہے، تو اس کو بھی کیا حرام قرار دیا جائے؟ استحسان میں ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دی جاتی ہے اس بنیاد پہ جو چیز انسان کی بھلائی کے لیے ریزنیبل ہو اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. جو میڈیسن ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، انسان کو ایک بیماری سے بچاتی ہے، اس لیے بھلے ہی وہ نشہ دے پھر بھی اس کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ حلال قرار دیا جاتا ہے. لیکن اس میڈیسن کو وہ بندہ تب تک لے سکتا ہے جب تک وہ خوش ہو جائے، لیکن خوش ہونے کے بعد پھر وہ اپنے مزے کے لیے اگر لیتا ہے پھر وہ چیز اس کے لیے حرام ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اینی تھنگ یوزڈ فار دا پرپز آف بینگ الائیو ول ناٹ بی حرام. کوئی بھی چیز جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے استعمال کی جائے وہ حرام نہیں ہو سکتی. یہاں پر جیسے ہم نے ڈسن کا مثال لیا، یہاں پر اگر آپ ایک اور مثال لیں. اب مثال کے طور پر مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اگر انسان بھوک سے مر رہا ہے اور اگر وہ اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتا تو وہ مر جائے گا، تو اس کے لیے وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. استحسان میں ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دی جاتی ہے، اور ترجیح کس چیز کو دی جاتی ہے؟ جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے استعمال کی جائے یا پھر جو انسان کی بھلائی کے لیے ہو. 4th نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے استدلال. اس کو دلیل بھی کہا جاتا ہے. دی ورڈ استدلال مینس سیکنگ اور ایڈیوسنگ این ایویڈنس. استدلال کا مطلب ہے ایک ایویڈنس کو پیش کرنا یا ایک ایویڈنس کو سیکھ کرنا. ان اٹس لیگل سینس اٹ مینس لیگل ریزننگ آف اینی ٹائپ. Thus, there can be legal reasoning on the basis of text or Quran. یعنی قرآن پاک یا سنت کے بیسس پہ ایک دلیل دینا، ایک دلیل پیش کرنا. یعنی اگر ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کو قرآن کے بیسس پر اس مسئلے کی ایک دلیل دینا. اب مثال کے طور پر قرآن پاک میں کہا گیا ہے ڈو ناٹ سے ایون اف یور پیرنٹس. اپنے پیرنٹس کو اف بھی نہ کہو. یہ قرآن پاک میں لکھا گیا ہے. یعنی اف بھی نہ کہو، اس کا مطلب اس سے آگے تو بڑھو ہی نہیں. یہ بندہ ایک دلیل دے سکتا ہے. اس کا اگر دوسرا مثال میں آپ کو دوں
आप मिसाल के तौर पर पहले कहा जाता था कि ये जो कोट पैंट पहनते हैं या ये जो टाई पहनते हैं ये हराम है, ये गलत है, यानी ये जो टाई है ये ईसाई पहनते हैं, या ये कोट पैंट जो है ये वेस्टर्न ड्रेस है, ये नहीं पहनना। तो यहाँ पर ये दलील दी जाती है कि प्राइमरी सोर्सेज में ये बताया गया है कि ऐसे कपड़े पहनो जिससे आपका जिस्म ढक जाए। तो ये एक वो बंदा दलील देगा कि कोट पैंट से भी जिस्म ढक सकता है। प्राइमरी सोर्स में कहा गया है जो बंदा नमाज पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब ना करो। अगर जहाँ पर एक नई सिचुएशन है, कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, उसके साइड में 5 बंदे और नमाज पढ़ रहे हैं, इस बंदे की मोबाइल बज रही है, ये बंदा नमाज पढ़ते ही उस मोबाइल को साइलेंट कर सकता है और ये दलील दे सकता है। प्राइमरी सोर्स में ये कहा गया है कि जब दूसरे बंदे नमाज पढ़ रहे हों तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस्तदलाल का मतलब ये है कि कुरान और सुन्नत के बेसिस पे एक मसले की दलील देना। 5th नंबर पर आता है इस्तिस्लाह, इसको नीड ऑफ टाइम भी कहा जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग द ओवरऑल वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। इस कॉन्सेप्ट में सोसाइटी की वेलफेयर और बेनिफिट को कंसीडर किया जाता है। दिस प्रिंसिपल इज ऑफन अप्लाइड व्हेन देयर इजंट स्पेसिफिक लीगल प्रेसिडेंट और क्लियर गाइडेंस इन द कुरान और सुन्नह। ये प्रिंसिपल अक्सर तब अप्लाई किया जाता है जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक लीगल प्रेसिडेंट मौजूद ना हो, कुरान पाक और सुन्नत में उसके लिए कोई क्लियरली रहनुमाई मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर शुरू में जो स्पीकर का इस्तेमाल था उसको प्रोहिबिट किया गया था, कहा गया था कि जो ये लाउड है इसको इस्तेमाल ना करो, लेकिन वक्त के साथ साथ इस स्पीकर की जरूरत पड़ती है ताकि अजान की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दूसरा है स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अगर किस इलाके में पानी की कमी है तो वहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर से ही वुजू करना चाहिए। तीसरा मिसाल है अगर एक बंदे की हेल्थ अफेक्ट होती है सफर करने के दौरान तो वो अपना रोजा पोस्टपोन कर सकता है, किसी दूसरे दिन रख सकता है। तो इस्तिस्लाह में ओवरऑल सोसाइटी की बेनिफिट को देखा जाता है। अब कंक्लूजन में अगर देखें तो ये जो सोर्सेज हैं ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बेस को फॉर्म करते हैं और स्कॉलर्स को यानी आलम दीन को, मुज्तहिदों को अलो करते हैं वो इस्लामिक टीचिंग को इंटरप्रेट करें और अप्लाई करें वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में जो नई सिचुएशंस अराइज होती हैं उस पे इस्लामिक टीचिंग को इंटरप्रेट करें या अप्लाई करें और उनके लिए एक सॉल्यूशन निकालें। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट विद इन इस्लाम में इंटरप्रेट दीज सोर्सेज इन डिफरेंट वे व्हाइल मेकिंग सम वेरिएशंस। जितने भी स्कूल्स हैं वो इन सोर्सेज को थोड़ा डिफरेंट वे में भी इंटरप्रेट या अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सोर्सेज ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सोर्सेज, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कुरान पाक हो गया या सुन्नत हो गई। सुन्नत फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, कौली, फैली, तकरीरी। कौली सुन्नत वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फैली सुन्नत वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए, तकरीरी सुन्नत वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अप्रूव किया। हमारे आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज डिपेंड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो प्राइमरी सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन से हैं? इजमा, क्यास, इस्तेहसान, इस्तदलाल, इस्तिस्लाह। इजमा क्या है? इजमा यानी जो स्कॉलर्स का एक ग्रुप होता है और वो एक मसले का हल निकालते हैं और सारे स्कॉलर्स अगर उस मसले पे मुत्तफिक होते हैं तो उसको इजमा कहा जाता है। इजमा को कंसेंसस ऑफ ओपिनियन यानी हमराय भी कहा जाता है। उसके बाद है क्यास। क्यास में 2 सिचुएशंस की कंपैरिजन की जाती है। एक वो सिचुएशन जो कुरान पाक में बताई गई है या सुन्नत में बताई गई है, दूसरी वो सिचुएशन जिसके बारे में कुरान पाक या सुन्नत में ज़ाहिरी तौर पर कोई भी रहनुमाई नहीं दी गई। 2 सिचुएशंस कौन सी हो गई? एक सिचुएशन जो कि कुरान पाक में बताई गई है, शराब नशा देती है इसलिए हराम है। अब नई सिचुएशन एक अराइज हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद। अब आज के दौर में जैसे चरस आ गया या अफीम आ गया या कोकेन आ गया, अब इन चीज़ों के बारे में तो कोई भी गाइडेंस प्राइमरी सोर्सेज में डायरेक्टली नहीं बताई गई। इसका ये जो आलम दीन होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, मुज्तहिद होते हैं, क्यास करते हैं। क्यास करने में वो तो मैंने आपको 4 फीचर्स बताए। अब उसमें देखते हैं कि ये जो चीज़ है चर्स है, ठीक है, ये एक केस है जिसके बारे में रहनुमाई नहीं दी गई डायरेक्ट। अब ये जो चर्स है ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इल्लत इसकी क्या है? इसकी इल्लत है ये नशा देती है, ये नशा देती है इसलिए ये हराम है। शराब नशा देती है वो हराम है, इसलिए ये जो चर्स है या अफीम है ये भी नशा देती है, ये भी हराम है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है इस्तेहसान। इस्तेहसान का मतलब है एक चीज को दूसरी चीज पर तरजीह देना इस बुनियाद पर कि वो एक इंसान की भलाई के लिए है। अब जैसे शराब है नशा देती है, हराम है, इसलिए जो चर्स है वो भी नशा देता है, हराम है। इस्तेहसान में एक हम नई सिचुएशन ले लेते हैं, एक मेडिसिन है वो भी नशा देती है लेकिन वो इंसान की भलाई के लिए है, इंसान को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है।
तो इसको यहाँ पर हिलाल करार दिया जाता है। या फिर एक मरा हुआ जानवर है, उसका गोश्त खाना हराम है, लेकिन एक बंदा भूख से मर रहा है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस मरे हुए जानवर का गोश्त खा सकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास आता है इस्तदलाल। इस्तदलाल का मतलब है कुरान पाक और सुन्नत से एक दलील पेश करना। जैसे कि प्राइमरी सोर्स में बताया गया है कि ऐसे कपड़े पहनो जिससे आपका जिस्म ढक जाए। एक बंदा अगर कोट पैंट पहनता है तो वो ये दलील दे सकता है कि इस कोट पैंट से भी जिस्म ढक सकता है, तो ये भी वैलिड है, तो वो बंदा कुरान पाक या सुन्नत से एक दलील दे सकता है किसी नई सिचुएशन के लिए। और फिफ्थ नंबर पर आता है इस्तिस्लाह। इसको कहा जाता है नीड ऑफ टाइम। इस्तिस्लाह में भी सोसाइटी की ओवरऑल वेलफेयर या सोसाइटी का बेनिफिट देखा जाता है। जैसे कि स्पीकर का इस्तेमाल शुरू में प्रोहिबिट था, लेकिन आज के दौर में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के सारे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉग के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।